A very good morning, dear students. Today we are going to start chapter 3, the Indian Parliament. Now, start. Our country has a long history of monarchy, and people were under the rule of different dynasties and rulers in the ancient and medieval times. हमारी कंट्री में क्या था, पहले मोनार्ची यानी मोनार्ची हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था। उसमें क्या सिस्टम होता है, मोनार्ची में किंग एंड क्वीन के द्वारा रूल ओवर होता है। तो उसमें जो लॉज किंग या क्वीन बनाते थे वही फॉलो किए जाते थे। देन उनके बाद मेडिएवल पीरियड में डिफरेंट क्लेन्स आए थे जिनके थ्रू उन्होंने रूल ओवर किया था। उसके बाद हमारी कंट्री में था आपका ब्रिटिश रूल। अंडर द ब्रिटिश रूल द स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वॉज नाइदर दैट ऑफ सब्जेक्ट्स नॉर और सिटीजन्स। ब्रिटिश रूल में क्या था, जो हम इंडियंस थे उस टाइम पे ना तो हमें सब्जेक्ट के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, ना ही हमें सिटीज़न कहा जाता था यहाँ का, क्योंकि हम उस टाइम पे उन्होंने हमें अपना गुलाम बना रखा था। टुडे वी हैव द पावर टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रूल ऑन आवर बिहाफ। और आज की डेट में हमारे पास किसके पावर हैं, हम इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही इलेक्ट करते हैं एंड देन वो हमारे लिए नियम बनाते हैं, उनको फॉलो करवाते हैं, या फिर कोई भी कुछ नया होना रहता है जो हमारे फेवर में हो। ऐसा नहीं होता कि बस उन्होंने कह दिया, बल्कि वो हमसे हमारे जो व्यूज़ होते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। इन दिस पीपल हैव द पावर एंड दे एक्सरसाइज दिस पावर थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये पावर हम शो करते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। अंडर द ब्रिटिश ओनली सम people were allowed to vote and universal adult franchise was granted to the people of India only after independence। जब ब्रिटिश थे हमारी कंट्री में तो कुछ ही लोग थे जिनको वोटिंग राइट्स अलाउ थे, लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आई तो उसमें क्या था, जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव होते हैं उन सभी को वोटिंग राइट्स होते हैं। एंड किसी भी बेस पे, चाहे वो जेंडर हो, कास्ट हो या रिलीजन हो, किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। द एब्सेंस ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स अंडर द ब्रिटिश हैड मेड इट क्लियर टू द पीपल दैट दे डिड नॉट वांट टू सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और जब हमारी कंट्री आज़ाद हो गई थी, हमें राइट्स मिल गए थे फ्रीडम के, तो हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि जैसा पहले ब्रिटिश के टाइम पीरियड में रूल ओवर हो रहा था वैसा ही कुछ उसके सिमिलर हमारे साथ ऐसा होता रहे। देन हमारे यहाँ पे इलेक्शन क्यों होते हैं और सेलेक्ट क्यों नहीं किया जाता, क्या रीज़न है? इलेक्शन इन्वॉल्व द चॉइस ऑफ अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल एंड accommodate different communities which make up the population of our country। इलेक्शन में क्या होता है, हमारी कंट्री के मोस्ट ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी कम्युनिटी के साथ भेदभाव के बिना उनको राइट्स दिए जाते हैं कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, यानी इलेक्ट कर सकते हैं, ना कि सेलेक्ट कर सकते हैं। It is in the large interest of the society. Selection involves the opinion of only a few people and can go against the wishes of a large number of people and favors only a few। सिलेक्शन में क्या प्रोसेस होती है, उसमें कुछ ही लोगों के व्यूज़ लिए जाते हैं, जबकि इलेक्शन में ऑल ओवर मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी में पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ अ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ पीपल इज़ मोर लाइकली टू एन्जॉय देयर सपोर्ट। और जिस गवर्नमेंट को सभी पीपल के सहमति से बनाया जाता है उसके रूल को, उसके काम को लोग पसंद भी करते हैं और चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें उनके साथ साथ। देन है पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द संसद। इंडियन पार्लियामेंट को संसद के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। और ये हमारी कंट्री की लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी लेजिस्लेचर का क्या वर्क होता है, जो लॉज बनाते हैं, कोई भी न्यू लॉ बनेगा तो वो यहीं से बनेगा आपका। द यूनियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द पीपल और फॉर द होल कंट्री एंड इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, वो हमारे यूनियन लेजिस्लेचर को शो करती है और वो जो लॉ बनाती है, जो नियम बनाती है, वो पूरी कंट्री पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये दिखाती है कि ये डेमोक्रेसी का ही एक संकेत भी है। इट इज़ अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन as the people of this country elect their representatives who then exercise power on their behalf। और ये हमारी कंट्री को और भी पावरफुल शो करती है कि कैसे हमारे पीपल एक साथ वर्क करते हैं।
देन देयर आर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दे आर द बजट सेशन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम फरवरी टू मई। एक तो होता है हमारा बजट सेशन जो कब होता है? फरवरी टू मई। द मानसून सेशन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, दूसरा होता है मानसून सेशन जो जुलाई से सितंबर तक होता है। एंड द विंटर सेशन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। एंड थर्ड होता है विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट। एज यू नो द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। पार्लियामेंट जो बनती है वो बनती है लोकसभा एंड राज्यसभा 2 हाउसेज से। द लोकसभा इज फॉर्म थ्रू जनरल इलेक्शन फॉर विच द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो जनरली होते हैं जिसमें सभी जो पीपल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके मेंबर को चुनते हैं। लोकसभा, द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 545 members. Of these 543 members are elected and 2 Anglo-Indians are nominated by the president who are elected from all over the country. जो लोकसभा होती है उनमें जो मैक्सिमम नंबर होती है पीपल की वो होती है 545, जिसमें 545 3 तो क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं एंड 2 नॉमिनेटेड होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंड वो एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा पार्लियामेंट की लोअर हाउस होती है लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। दिस इज़ बिकॉज द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द एमपीज़ हु रिप्रेजेंट द पीपल, क्योंकि यहाँ पे पीपल अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खुद ही चूज़ करते हैं। द लोकसभा इज़ प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, और लोकसभा को जो प्रेसाइड करता है वो होता है स्पीकर। देन है हमारा राज्यसभा। The Rajya Sabha is the upper house of the parliament and it represents the state of India in the parliament. राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और ये हमारी कंट्री में स्टेट को शो करता है। हर एक स्टेट से इसमें आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। It has 250 members of which 233 are elected and 12 are nominated by the president. इसमें मैक्सिमम नंबर होती है पीपल की 250, जिसमें 233 तो इलेक्टेड होते हैं एंड जो 12 होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। These can be well known people from any walk of life who have made a significant contribution to their field of work. और ये किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया हो। And the Vice President of India is the chairperson of the Rajya Sabha by virtue of his or her post. और इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। नाउ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट बिगिंस विद एन एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट की शुरुआत प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। यानी हमारा जो पार्लियामेंट होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑलवेज इंक्लूडेड होंगे। ये तीनों पार्ट मिलेंगे तभी आपका पार्लियामेंट कंप्लीट माना जाएगा। Article 87 first of the Constitution states, at the commencement of the first session after each general election to the House of Representatives, the President shall address both houses of Parliament assembled together and inform them of the causes of the summons. यानी आपका जब भी जनरल इलेक्शन होगा उसके बाद जो पहली मीटिंग ली जाती है वो प्रेसिडेंट ही लेते हैं। नाउ देन होता है आपका क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है इसमें? द पार्लियामेंट इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर इन विच द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन एंड अदर मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। मतलब क्वेश्चन आवर में वो क्वेश्चन, चाहे वो अपोजिशन हो या कोई भी पार्टी हो, वो रूलिंग पार्टी से प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग कर सकती है एंड उनको आंसर देना होता है। देन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन द कंट्री। कंट्री में, हमारी कंट्री में जो भी इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है इलेक्शन कमीशन की। इट प्लेज अ की रोल इन फॉर्मिंग आवर पार्लियामेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पार्लियामेंट को बनाने में, उनके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ द हेड ऑफ द कमीशन, और इसके हेड होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। The Election Commission of India conducts the election in all the constituencies across the country in a phased manner. इंडिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी इलेक्शन हो रहा है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे इलेक्शन कमीशन की। देन आप इस चैप्टर को रीड कीजिए, वीडियो देखिए, इसके बाद भी आपको डाउट्स हैं देन आप अपने गिवन टाइम पे मुझे कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।